जो लोग इन स्पेसिफिक सेक्टर्स इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है वर्क वीज़ा हासिल करने के हवाले से। फ्रांस में इन स्पेसिफिक सेक्टर्स में इतना शॉर्टेज ऑफ वर्क फोर्स देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमें इन सेक्टर्स में किसी भी सेक्टर में फिट इन होते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस इस वजह से हैं कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको उससे रिलेटेड लोग नहीं मिल रहे। और ऑन द अदर साइड आपका अगर इंटरव्यू होता है तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस जेन्युइन है तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। तो मैं आज आपसे उन स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करूँगा। अगर आप उसमें किसी भी सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नंबर 1 में हाई डिमांड सेक्टर्स इन फ्रांस में हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर में आपके डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, केयर गिवर्स, अगर आप इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रखते हैं आप जॉब हंट करें। और गूगल में एचआर कंपनीज, लिंक्डइन, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आपको ये मिलेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में बहुत जॉब्स, तो आप अप्लाई करें। नंबर 2 है टेक इंडस्ट्री। टेक इंडस्ट्री में डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बहुत डिमांड है। आप अगर इसमें कहीं पर भी फॉल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स फ्रांस में देखने को मिलेगी। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स। कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स में इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सिविल ड्राफ्टमैन, लेबरर्स, स्कैफोल्डर्स, मेसन्स, कारपेंटर्स, स्टील वर्कर्स, अगर आप कहीं पर भी इसका कोई तजुर्बा रखते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही ब्राइट है। फिर है जी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ टेक्नीशियंस, इंजीनियर, प्रोडक्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपके पास कोई टेक्निकल जो है वो कोई एक्सपीरियंस है तो आप प्रोडक्शन से रिलेटेड तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। फिर आता है आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसमें होटल मैनेजर्स हैं, आपके शेफ़ हैं, आपके वेटर्स हैं, आपके बहुत से ऐसे लोग जो आपकी होटल इंडस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और क्लीनर्स, ड्राइवर्स, जो लोगों का भी कोई होटल लाइन का एक्सपीरियंस है उनको भी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही ब्राइट है। अब बात यह है बड़ी इंटरेस्टिंग कि दुनिया में जो फ्रेंच शेफ्स हैं उनको इतना रिस्पेक्ट दी जाती है फ्रांस में और बहुत ही रिस्पेक्टफुल उनको एक प्रोफेशन समझा जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो सैलरीज हैं, ऑब्वियसली हमने सैलरी के लिए जाना है, हमने अर्निंग के लिए जाना है, हमने अपनी सेविंग्स के लिए किसी न किसी मुल्क में हमने अगर जाना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट जो एक माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये आता है। और इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी क्या है कि लोग जीसीसी में हम एशियंस क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छी सैलरीज मिलती हैं बट हमें पासपोर्ट नहीं मिलता। मगर लोगों की प्रेफरेंस क्या होती है कि हमारी सेविंग की तरह टैक्स कहाँ पर कम है। तो इस हवाले से मैं आपको सैलरी बताऊँगा इन ही सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है। हेल्थ केयर में जो जनरल मतलब प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स हैं या जो इस तरह के हाई एंड हेल्थ केयर में लोग आते हैं उनकी सैलरीज जो हैं वो स्टार्ट होती हैं मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 5,000 आपकी यूरोस अप टू 10,000 यूरोस के बीच में फॉल करती है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। फिर है आपकी जो स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे जो डॉक्टर्स हाई एंड डॉक्टर्स होते हैं या जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी 8,000 अप टू 15,000 यूरोस होती है। उसके साथ जो नर्सेज हैं या लैब टेक्नीशियंस हैं या पैरामेडिक स्टाफ है उनकी सैलरी अराउंड लाइक 2,500 अप टू 4,000 यूरोस होती है। इसके साथ मैं बात करूँ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के, IT सेक्टर के, उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनकी सैलरी स्टार्टिंग जो है वो 5,000 अप टू 8,000 यूरोस। इसी तरह जो डाटा साइंटिस्ट हैं या जो IT में कोई हाई एंड जिनके पास कोई ना कोई ऐसी एक्सपीरियंस या ऐसी डिग्री है तो उनकी स्टार्टिंग जो है वो 5,000 अप टू 10,000 डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ट्रेड के लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन, स्ट्रीट फिक्सचर्स, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 2,500 अप टू 3,500 के बीच में जो है वो स्टार्टिंग सैलरी है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, तो वो कोई 5,000 6,000 तक भी जाती है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की मैं बात करूँ, ये शेफ़, होटल मैनेजर्स, इसमें जो शेफ़ लेवल पर स्टार्टिंग 2,500 अप टू 5,000 यूरोज़। और जो थोड़े हाई एंड के लोग हैं होटल लाइन के उनकी स्टार्टिंग जो है वो 3,500 अप टू 7,000 जो है वो बनती है यूरोज़। अब बात ये है कि इनमें सबसे जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये है कि फ्रांस ने ऑफर किया है एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम जिसका नाम है टैलेंट पासपोर्ट। ये टैलेंट पासपोर्ट जो है स्किल प्रोफेशनल्स को दिया जाता है फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से। जो जॉब्स में हाई डिमांड जॉब्स हैं या जो जिस पे स्किल सेट का ज़्यादा एक इम्पैक्ट है उनके लिए ये जो टैलेंट पासपोर्ट है ये प्रोग्राम है। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट
कि जब कोई मूव करता है तो ऑब्वियसली उसने अपनी फैमिली को भी देखना है कि उनको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनके लिए बेहतरी है। तो फ्रांस में दुनिया की जो टॉप रैंक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत सी हमें वहाँ पर इंडस्ट्रीज, टेक के हवाले से, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, बहुत सी तरह की हमें मल्टीपल इंडस्ट्री मिलती हैं, हमें बहुत से अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मिलती हैं। तो आपके जो वर्क और स्टडी जो एक आपका एक है लाइफस्टाइल, वो बैलेंस है वहाँ पर। तो फ्रांस एक बेहतर डेस्टिनेशन है काम करने के हवाले से, सैलरी के हवाले से, टैक्स के हवाले से। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस में जो वीकली आवर्स हैं वो 35 आवर्स हैं वीकली। ये कम है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे यूरोप के कंट्रीज़ हैं, यूके और बाकी वर्ल्ड वाइड। 35 वीकली जो आवर्स हैं, इसमें क्या होता है कि आपके जब वर्किंग आवर्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली आप जो हैं वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी, अपडेट मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।